नमस्कार दोस्तों। हमेशा हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके बीच उपस्थित होता हूं और आज का जो वीडियो है वह वचन को लेकर है। इंग्लिश में कहते हैं नंबर। नंबर की परिभाषा क्या है, वचन की परिभाषा क्या है और वचन के भेद कौन से हैं और किस तरह से परिवर्तन होते हैं, सारी बातों पर चर्चा होगी। इससे पहले मेरा एक निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी प्रेस कर दें। अब दोस्तों बात करते हैं वचन कहते किसे हैं। तो जिन शब्दों से किसी वस्तु के एक या अनेक होने का पता चलता है उन्हें वचन कहते हैं। मतलब ये है कि ये पता चले कि वास्तव में वस्तु एक है या अनेक है। अगर एक है तो एक वचन और अनेक है तो बहुवचन। तो साथियों, ये जो वचन है अंग्रेजी में इसे नंबर कहते हैं। वचन के भेद कौन कौन से होते हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि इसमें ये पता चलता है कि वस्तु एक है या अनेक। तो एक होने पर एक वचन और बहुत होने पर बहुवचन। तो वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि एक वचन की परिभाषा क्या है। तो जिस शब्द से किसी वस्तु या प्राणी के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात ये पता चले कि ये वास्तव में एक है तो वहाँ पर एक वचन होता है। उदाहरण के लिए देखें, जैसे रात, घोड़ा, कुत्ता, पुस्तक, अध्यापक, अध्यापिका, बेटा, केला इत्यादि। ये सभी चीज़ें एक एक हैं तो यहाँ पर एक वचन होगा। इसके बाद बहुवचन। बहु मतलब होता है एक से अधिक। तो जिस शब्द से किसी वस्तु या प्राणी के एक से अधिक होने का पता चलता है, अर्थात एक से ज़्यादा है, उसे बहुवचन कहते हैं। अब उन्हीं उदाहरणों को अगर दोहरा लें जो अभी मैंने एक वचन में बताए, तो जैसे रात तो रातें, घोड़े, कुत्ते, पुस्तकें, शिक्षकें, अध्यापकाएं, बेटे, केले इत्यादि। इस तरह से ये बहुवचन के उदाहरण हो जाएंगे। अब कुछ चीज़ें और भी हैं जो एक वचन और बहुवचन के बारे में जान लेना जरूरी है, आवश्यक है। वाक्य में जब वचन को बदला जाता है तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का रूप भी बदल जाता है। ये एक कंडीशन है, स्थिति है। उदाहरण देखें, लड़का फल खा रहा है और लड़के फल खा रहे हैं। परिवर्तन हुआ कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का रूप भी बदल गया। मैं जा रहा हूं, हम जा रहे हैं, बहुवचन में बदल गया। इसी तरह वह रो रहा है, वे रो रहे हैं। इसमें देखने में ये आया कि वाक्य में जब वचन बदला तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का रूप भी बदल गया। अब दूसरी स्थिति जो है, कई बार वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का रूप वचन के अनुसार नहीं बदलता पर क्रिया का रूप बदल जाता है। उदाहरण देख लें, आदमी जा रहा है एक वचन में और बहुवचन में आदमी जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, संज्ञा या सर्वनाम का रूप वचन के अनुसार नहीं बदला पर क्रिया बदल गई। इसी तरह शेर दहाड़ रहा है एक वचन में और शेर दहाड़ रहे हैं। वृक्ष हिल रहा है, वृक्ष हिल रहे हैं। तो यहाँ पर स्थिति स्पष्ट हो जाती है जब वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का रूप वचन के अनुसार नहीं बदलता किंतु क्रिया का रूप परिवर्तन हो जाता है। आदर भाव दिखाने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है और ये बात हम सम्मान प्रकट करने के लिए करते हैं और ये भी साहित्य में इनको स्थान है। जैसे गुरु जी पधारे हैं, तुलसीदास जी श्रेष्ठ कवि थे। तो कई लोग बड़प्पन दिखाने के लिए भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर भी जो है ना ये स्थिति निर्मित हो जाती है। अब एक वचन को बहुवचन में बदला जाता है किस तरह, तो सबसे पहले आ के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन हो जाता है। उदाहरण के लिए देखें, सड़क का सड़कें, बात का बातें, रात का रातें, आँख का आँखें, झील का झीलें, छत का छतें, अदालत का अदालतें, मशीन का मशीनें, सरकार का सरकारें, पेंसिल का पेंसिलें।
अब यहाँ पर ये हमने नोटिस में आया, ये हमने सोचा देखा कि भाई आ के स्थान पर ऐ हो गया। अब बड़ा जिसे कहते हैं आ के स्थान पर ए करने से भी बहुवचन बन जाता है। जैसे घोड़ा का घोड़े, फोड़ा का फोड़े, कुत्ता का कुत्ते, कपड़ा का कपड़े, लोटा का लूटे, बकरा का बकरे, पहिया का पहिए, बच्चा का बच्चे, तोता का तोते, रास्ता का रास्ते। अब देखने में आ गया कि आ के स्थान पर ए करने से बहुवचन बन गया। तो इस तरह के हिंदी में और भी उदाहरण होते हैं। अब आ के स्थान पर ऐ करने से उदाहरण देखें, माला का मालाएं, कथा का कथाएं, माता का माताएं, साला का सालाएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, शिक्षिका शिक्षिकाएं, कन्या कन्याएं, लता का लताएं, सेना का सेनाएं और गाथा का गाथाएं। देख लिया, आ के स्थान पर ए आ गया और एक वचन से बहुवचन बन गए। इसी तरह ई के स्थान पर इया करने से ई के स्थान पर यदि इया कर देते हैं तो भी बहुवचन बन जाता है। उदाहरण देखें, लकड़ी के स्थान पर अगर बहुवचन लकड़ी को बनाएंगे और यहाँ लगा देंगे तो लकड़ियाँ, दवाई को दवाइयाँ, रोटी रोटियाँ, दासी दासियाँ, नारी नारियाँ, बत्ती बत्तियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, कापी कापियाँ, पहेली पहेलियाँ, साड़ी साड़ियाँ और कुर्सी कुर्सियाँ, सखी सखियाँ, नदी नदियाँ, कहानी कहानियाँ, छलनी छलनियाँ, सहेली सहेलियाँ, नीति नीतियाँ, जूती जूतियाँ, चिमनी चिमनियाँ, चारपाई चारपाइयाँ। इस तरह से जिन शब्दों में ई और ई के स्थान पर इया लगाते हैं तो बहुवचन हो जाता है। अब एक वचन से बहुवचन में बदलने का ऊ और ऊ के स्थान पर ए करने से, अर्थात छोटा ऊ और बड़ा ऊ के स्थान पर ऐ कर देते हैं तो भी बहुवचन बन जाता है। उदाहरण के लिए देखें, बहू का बहुएं, वस्तु का वस्तुएं, धेनु धेनुएं, गौ का गौएं। इस तरह से बहुवचन बन जाते हैं। आ के स्थान पर आ करने से भी बहुवचन बनते हैं। जैसे चिड़िया, इसका चिड़िया बहुवचन है। बुढ़िया का बुढ़िया, खटिया का खटिया, गुड़िया का गुड़िया, चुईया का चुईया, डिबिया का डिबिया, कुतिया कुतिया, गैया का गैया। इस तरह से देखें तो आ के स्थान पर आ कर देने पर, पीछे जोड़ देने से एक वचन से बहुवचन बन जाता है। आगे हम देखते हैं, गण जन लोग वृंद वर्ग दल आदि लगाने से भी एक वचन से बहुवचन बन जाता है। उदाहरण के लिए जैसे एक वचन है गरीब, तो गरीब लोग बहुवचन हो गया। मित्र मित्र वर्ग बहुवचन हो गया। आप लोग, अध्यापक वृंद, अमीर लोग, अमीर का अमीर लोग हो जाएगा। इसी तरह गुरु का गुरुजन बहुवचन, सेना का सेना दल बहुवचन हो जाएगा। विद्यार्थी का विद्यार्थी गण बहुवचन हो गया विद्यार्थी का। अतिथि का अतिथि गण, छात्र का छात्र वृंद या छात्र गण। तो इस तरह से एक वचन से बहुवचन बन जाता है। एक और तरीका है जिससे संबोधन में ओ जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे भाइयों मेरी बात सुनो, बहनों मेरी बात सुनो, बहनों परिश्रम किया करो, सज्जनों इधर ध्यान दो। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे नियम हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के। माता पिता, मामा नाना दादा ताया आदि सब दोनों वचनों में समान रहते हैं। दूध वर्षा आग एक वचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। रोम प्राण आंसू हस्ताक्षर बाल प्रजा आदि सदा बहुवचन में ही किए जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। वीडियो